हेलो दुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर प्रातः सुबह 6 बजे मेरी डेली करंट का तहलका आपके सामने आ चुकी है, और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, और एसएससी के जो ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है मेरी। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ अपने भाइयों को, मेरी जो ये क्लास होती है करंट अफेयर, बिल्कुल एकदम सटीक 10 से 12 क्वेश्चन डीपली वाइज पॉइंट वाइज हर पॉइंट लिखता हूं मैं अपने अंदर। बाहर से कुछ अलग से कुछ नहीं बताता, लेकिन जो पॉइंट होते हैं उनमें से ही क्वेश्चन 101% पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो जैसे जो भी बच्चा मेरे भाई में है, बहन है, एसएससी से, बैंक से रिलेटेड, एनडीए से, पीसे तक की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपने भाइयों को लेकर आता हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सितंबर की महत्वपूर्ण दिवसों की सूची में बताता हूँ। ठीक है, तो 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस होता है। राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को होता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को, जो कल था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। राष्ट्रीय जो वन शहीद जो दिन होता है, दिवस होता है, यह 11 सितंबर के दिन मनाया जाता है। यह वह है जो पर्यावरण या फिर वन या वन्य जीवों की जो सुरक्षा करते करते जो प्राणी या व्यक्ति, जो लोग बेचारे अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं या फिर उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। ठीक है, इंपोर्टेंट है। 11 सितंबर 2022 को 17वें राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 12 सितंबर को किस शहर में करने जा रहे हैं, करेंगे? ठीक है, मतलब आज ही करने जा रहे हैं इसको। तो बेंगलुरु में, पंजाब में, केरल में, नोएडा में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी। ठीक है, नोएडा के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज हर वो पॉइंट अपने आप में दम रखता है जो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जैसे कि भारत में लगभग 48 वर्ष के अंतराल में वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 48 वर्ष के अंतर्गत इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से लगभग 1500 लोग तो हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से डेयरी कंपनियां होंगी, उनके सीईओ, जो कंपनियां उनके सीईओ, कर्मचारी, डेयरी किसान, ये सभी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 9 सितंबर के रूप में आपको पता होगी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो इनके मतलब कि दाता हैं, ठीक है, जन्मदाता कह लो, पुण्यतिथि थी, और उन्हें श्वेत क्रांति का जनक रूप में माना जाता है, या फिर उनके रूप में बनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, या उनके जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। जो दुनिया के कुल दूध का 21% उत्पादन करता है। पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। गुजरात में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह मार्गदर्शन की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजें जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं मेरे इसमें इंपोर्टेंट है। देश की औसत दैनिक दूध की खपत 1970 में प्रति व्यक्ति थी 107 ग्राम, लेकिन आज 2022 और 21 की मैं बताऊं आंकड़े, तो प्रति व्यक्ति में 427 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध का मतलब खपत अपने भारत के अंदर ही उतार रहा हूं। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने कन्वर्ट कर भी देता हूं अपने भाइयों को। तो जो भी मैंने पॉइंट बताए इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, पीडीएफ में शेयर कर देता हूं ऑन टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा टेलीग्राम से जाओ और पीडीएफ को प्राप्त करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? क्या रैंक रही है अपने भारत की? तो 123 है, 124 है, 44 है, 456 या 132? तो इसका राइट आंसर हो जाता 132। ठीक है, ये गिरकर 130 से 132 हो गई है। अब मैं थोड़ा बता दूं, मानव विकास सूचकांक जो है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह जो है 4 स्थानों में बताती है, मतलब कि 4 संकेतों में अपने ध्यान को केंद्रित करती है। जैसे कि जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा आंकड़े बताती है अपने, स्कूल शिक्षक के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, और सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति। ये चारों चीजों को मतलब कि कुल मिलाकर इनको चारों आंकड़ों को मापता है, और तब आपकी रैंक किसी भी देश की रैंक तैयार करता है। ठीक है मेरे भाई, आइए थोड़ा मैं बता दूं कि 2021 में मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के 191 देश होते हैं इसमें टोटल। ठीक है,
और इसमें भी भारत हमारा 132वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मतलब कि यूनियन, नीचे लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, एसडीआई की फुल फॉर्म पूछ सकता है, के रिपोर्ट के अनुसार जीवन प्रत्याशा में गिरावट के कारण देश के प्रदर्शन में पिछले सत्र से गिरावट आई, कुल मिलाकर 130 थी तो अब जो है 132 हो गई है। ठीक है, भारत 189 देशों में 106 क्षेत्रों में 121 स्थान पर था। ठीक है, ये 2020 के आंकड़े हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 131 कर लेना इसको। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये सभी चीजें लास्ट ईयर की पूछ सकता है, या जो 2020 में था, या जो 2021 के जो अभी आंकड़े आए हैं इसकी पूछ सकता है आप। ठीक है, पिछले आंकड़े तो नहीं पूछे पर लेकिन ये जो नया बिल्कुल न्यू है क्वेश्चन, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा। इन्होंने फिर से लट्ठी गाड़ा, मतलब अपना भाला गाड़ा कुल मिला के। ठीक है, डायमंड लीग ने, तो नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, नीरज चोपड़ा हरियाणा से रिलेटेड करते हैं, पानीपत से है ये। ठीक है मेरे भाइयों, और मैं बता दूं नीरज चोपड़ा ने जो ये डायमंड लीग हुई उसमें 88.44 मीटर का थ्रो फेंक कर फर्स्ट नंबर पर रही, और चोपड़ा ने 89.08 मीटर थ्रो का लुसाने डायमंड लीग जीती थी, जैसे मैंने जब ये बताई थी इसको लेकर के। चेक गणराज्य की जो अभी जो डायमंड लीग हुई है, चेक गणराज्य में दूसरे स्थान पर रहे जैकब वाल्डरेज। ठीक है, उन्होंने 86.94 का भाला फेंका है, और जर्मनी के जूलियन वेबर ने 83.73 मीटर के तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों के लिए, यहां से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 2022 के लिए फॉर्च्यून इंडिया की इंडिया रिचेस्ट की सूची में किस व्यवसाय के पहले स्थान पर रखा है? तो कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बताया था आपको, जो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मैंने बताया था कि कौन वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर आते हैं, ये गौतम अडानी साहब। तो इंडिया के रिचेस्ट, ये इंडिया की बात हो रही थी, इंडिया में तो नंबर 1 है ही मेरे भाई, जो वर्ल्ड में ही तीसरे स्थान पर है, कुल मिलाकर अपने आप अंदाजा लगा लो। तो गौतम अडानी साहब है। ठीक है, ये वर्ल्ड में क्या, वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है, एशिया में फर्स्ट पे और इंडिया में तो है ही है। ठीक है मेरे भाई, आइए थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं। फॉर्च्यून इंडिया की 2022 के लिए इंडिया रिचेस्ट की सूची के अनुसार गौतम अडानी 10.29 ट्रिलियन मतलब बिलियन मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपए की संपत्ति के स्थान पर पहले स्थान पर रहे हैं। भारत में स्थिति 142 अरबपतियों की संपत्ति सामूहिक रूप से 832 बिलियन अमेरिकी डॉलर 66.36 ट्रिलियन रुपए हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार बताऊं तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने हाल ही में अमेजन के संस्थापक जो जो जेफ बेजोस है ना, जो पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे स्थान पर अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन? गौतम अडानी साहब। ठीक है, अब आपको फर्स्ट और सेकंड मुझे बताना है इन कमेंट में। ठीक है, सभी जानकारी मैं आपके सामने रख चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपके सामने दिख रहे हैं मेघालय के सीएम साहब। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। इसमें मैं बता दूं, मेघालय सरकार ने एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल मतलब मेघालय रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको MRSS शॉर्टकट कहा जा रहा है, लॉन्च है। डिजिटलीकरण प्रक्रिया में मेघालय में 6000 से अधिक गांवों और इलाकों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ेंगी। कुल मिला के पोर्टल लॉन्च किया है मेघालय के सीएम द्वारा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है, एक्ट ये 2016 का है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है मेरे भाइयों, तो कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया, मेनिंजाइटिस, स्पेनी फ्लू हो जा जो वो है, या एड्स है? तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा मैं खोलकर बताऊंगा अपने भाइयों को कि ये बीमारी है क्या। पहले WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के प्रकोप को खत्म करने के लिए एक नया टीका शामिल करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया है। आइए मैं बता दूं कि ये बीमारी जो है एक संक्रामक बीमारी है, गंभीर बीमारी है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास सुरक्षात्मक परत पर प्रभावित करती है। यह बीमारी बैक्टीरिया, वायरस या फंगी के कारण हो सकती है। ठीक है, मेनिकोंगल मेनिंजाइटिस, निशीरिया मेनिंजाइटिस,
बैक्टीरिया के कारण यह बीमारी होती है। इससे बड़ी बीमारी महामारी पैदा हो सकती है और भी ज्यादा। ठीक है मेरे भाइयों, तो मैं बता चुका हूँ ये मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षा परत पर होती है। किसके कारण होती है? बैक्टीरिया या वायरस या फंगी के कारण हो सकती है ये बीमारी। ठीक मेरे भैया, पेन वैन वगैरह होते रहते हैं, जैसे सर्वाइकल का सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है इससे। ठीक है, और आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस व्यक्ति को महानगर गैस लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। महानगर गैस जो उसके चेयरमैन नियुक्त हैं वो है आपके सामने महेश बी अय्यर। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए थोड़ा मैं बता दूं इससे पहले ये क्या कर रहे थे। ठीक है, महेश विश्वनाथन अय्यर ने 1 सितंबर 2022 में से महानगर गैस लिमिटेड के चेयरमैन पदभार संभालेंगे और मतलब संभाला है। इसकी इस नियुक्ति से पहले वे गैल के GAIL इसकी फुल फॉर्म मुझे बताना, इसके निर्देशक थे। ठीक है, जो कि व्यवसायिक विकास है। ठीक है, उन्होंने कोकन LNG लिमिटेड, सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इनको काफी एक्सपीरियंस है पाइपलाइनों को, LNG टर्मिनलों को, शहरी गैसों में वितरण परियोजनाओं का काफी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये महानगर गैस के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी भी प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। आपको हर तरीके से तैयार रहना मेरे भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने 10 सितंबर 2022 को किस शहर के साइंस सिटी में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कि 2 दिवसीय सम्मेलन चलने वाला है। इसमें एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिक, नवाचार, पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में होगी, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में होंगी। केंद्र राज्यों को मजबूत करना है आपस में टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मतलब दूसरे दिन को समापन करेंगे। ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन है, 10 और 11 सितंबर का हुआ था। साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है। और ये इसका सॉरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाए बी, अहमदाबाद। ठीक है, मेरे बेंगलोर में थोड़ा भावनाओं में बह गया। ठीक है मेरे भाइयों, इसका मिटा देता हूं मैं, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। बी इज द राइट आंसर, अहमदाबाद में। सॉरी। ठीक है मेरे भाई, तो अहमदाबाद में किया जा रहा है। इसमें जो STI विजन 2047 जो मैंने बताया प्रॉपर तरीके से, STI क्या है, इंपोर्टेंट है, इन कमेंट मुझे बताना। 2030 तक R&D में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करने के लिए ये विषयगत क्षेत्रों में सत्र शामिल किए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, और मैंने कर दिया यहाँ पर ये इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्री नारायण गुरु की कौन सी जयंती 10 सितंबर को मनाई, मतलब कौन से नंबर की जयंती बनाएगी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों को। ठीक है, तो 164वीं, 61वीं, 168वीं या 163वीं? तो 168वीं इज द राइट आंसर हो जाता है। 168वीं जयंती बनाई गई है श्री नारायण गुरु जी की। आइए इनके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर लूं। ये फिलोसफर है। थोड़ा सा रुके 1 मिनट, इसकी थोड़ी ऊपर नीचे होगी PDF, वही चलते हैं PDF पर। आई थिंक कोई नहीं, शायद मुझे लग रहा कट गई इंग्लिश। तो ये फिलोसफर है, स्पिरिचुअल है, कहाँ के? केरला के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ही वाज अगेंस्ट कास्ट रीडम, मतलब जो जो मतलब निचली जातियों के जो उनका फायदा उठाते थे, मतलब भेदभाव करते थे, उनके अगेंस्ट ये। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज थी इनके अंदर। और ये ही वाज बोर्न 22 अगस्त 1856 में चैंपियंजी, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी? केरला में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके सामने। श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम चैरिटेबल सोसाइटी 1903 में उन्होंने फाउंडेड की थी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। ठीक है, तो 168वीं जयंती थी, आपके सामने मैंने रख दी सारी चीजें। ठीक है, हिंदी में मेरे शायद मैं भूल गया हूं, तो इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस व्यक्ति को मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वोजर साहब को, सुब्रमण्यम स्वामी को, नजहत शमीम खान को, वॉल्कर तुर्क को। तो आपके सामने दिख रहे होंगे वॉल्कर तुर्क है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर दूं। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वोल्कर तुर्क को मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? इन कमेंट मुझे बताना। वोल्कर तुर्क तो ऑस्ट्रिया के हैं, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और ये यूरोप का ही देश है। ठीक है, और वोल्कर तुर्क चिल्ली के मिशेल बैचलेट के शतान लेंगे, जिनका 4 साल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों UNHRC सुरक्षा में उच्चायुक्त थे। कौन? ये जो तुर्क साहब
साहब है, ठीक है। उन्होंने शरणार्थियों ग्लोबल कॉम्पैक्ट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कार्यकारी कार्यकाल में रणनीति मतलब समन्वय के कारण महासचिव के रूप में कार्य किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भाई बनने से पहले कुछ ना कुछ तो रहे हैं, उनकी जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मानव अधिकार के बारे में मैं बता दूं कि इसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय में के रूप में जाना जाता है। 1993 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में गारंटीकृत मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में काम करता है, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। इंटरव्यूअर्स है, इधर आपके सामने तुर्क साहब है जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ठीक है। किसका स्थान ले रहे हैं, वो कहां पर जा रहे हैं, इस चीज को भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों। तो आज की क्लास कैसी लगी मेरे भाइयों को, किस प्रकार से, और जितना भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से फुल बेस्ट देता हूं और पूरे क्वेश्चनों को एनालिसिस करता हूं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं मतलब कि जितने भी 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, उन सभी को पॉइंट वाइज प्रॉपर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बाहर से कुछ अलग से ज्ञान न दे करके जो भी मैंने पॉइंट किए वहीं से मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं अपने भाई को, ठीक है। तो आशा करता हूं सभी चीजें आपको हर सारी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एक बात और कहनी थी, जो हरियाणा सीईटी का जो एग्जाम है, जो मैं टेस्ट सीरीज चलाने जा रहा था, वो नेक्स्ट मंडे से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कारण किसी कारणवश मैंने वो स्थगित कर दिया है, तो वो सीईटी जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको मैं नेक्स्ट मंडे से कराने की कोशिश करूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट देना चाहता हूं ताकि क्वेश्चन वहीं से आए, ठीक है, सीईटी में हरियाणा जीके से रिलेटेड। तो आज के क्वेश्चन, आज की क्लास, आज के सेशन कैसा लगा मेरे भाइयों को तो पूर्ण है मेरे को बताएं, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विश्व अफेयर की में।